नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ हैं श्री जसवंत चाणक्य जी, जो कि आदर्श विद्या भवन के प्रिंसिपल भी रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सालों तक अपनी जो सेवा है वो स्कूल्स के नाम की है, एज ए प्रिंसिपल भी रहे हैं। साथ में इन्होंने एक अखबार का संपादन भी किया 20 साल तक। उसके साथ ये यहाँ पे जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो भी रहे हैं। साथ में ये बड़ी सारी सभाओं में कभी वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका, कभी प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते रह रहे। तो चलिए आज हम मिलते हैं जसवंत चाणक्य जी से। नमस्कार सबसे पहले आपका। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपके मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इस वजह से कि आप मेरे पास आए, मेरे विचार सुनने के लिए मेरे पास आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जसवंत जी। चाणक्य जी, जैसा कि आप जानते हैं, बीते दिनों में पिछले ही दिन फ्रीडम जो प्रेस की है उसका डे सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल। तो आप इस दिन को कैसे लेते हैं कि जो प्रेस का फ्रीडम का डे है, इसको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, या प्रेस ऑलवेज फ्री टू टॉक? देखिए सर कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ये कम से कम हमारे भारत हिंदुस्तान में जो हमारा काइन आइन है, उसकी एक बहुत बड़ी देन है। ये आयन ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, आज़ादी का, फ्रीडम ऑफ प्रेस। और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बहुत बड़ी अहमियत है। जब तक ना प्रेस हो, और प्रेस कैसा, आज़ाद प्रेस, तब तक डेमोक्रेसी जो है वो सही मानों में चल नहीं पाती है। डेमोक्रेसी को कामयाबी के लिए एक फ्रीडम, फ्री प्रेस की बहुत ज़रूरत है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो हर शख्स के लिए, हर देश के लिए, हर मुल्क के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौजूदा दौर में कुछ लोग जो हैं इस प्रेस की आज़ादी को गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि आज़ादी का मतलब ये है कि हम जो चाहें सो लिखें, जो चाहें सो बोलें। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना रेस्ट्रिक्शंस के, पाबंदियों के बगैर आज़ादी जो है उसको अनार्की कहा जाता है। अगर प्रेस वालों को ही इसी किस्म की आज़ादी दे दी जाए, वो जो चाहें सो करें, जो बोलना चाहें बोलें, तो उससे क्या होगा? उससे देश में हालात बिगड़ेंगे। जैसा कि अभी रिसेंटली ही थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ कि कुछ प्रेस के जो हैं, जो प्रेस वाले जो हैं, जो लोग जो हैं कुछ बिक जाते हैं, वो नेशनल मुफाद को, कौमी मुफाद को भूल जाते हैं, और वो कभी घटिया पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स में उलझना जो है, वो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये आज़ादी है प्रेस की। प्रेस जो है, आज़ादी का मतलब ये है कि वो हकीकत जो है, सच्चाई जो है, वही लोगों के सामने रखे। सच्ची बात जो है वो लोगों के सामने रखे, ताकि अवाम को, हुकूमतों को, देशों को, सबको फ़ायदा पहुंच सके। अगर वो यकतरफा एक उनका रुझान जो है वो पार्शल हो जाता है, पार्शलिटी बरतते हैं, किसी की तरफदारी करना शुरू कर देते हैं,
तो उससे सही हालात जो हैं वो लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस सिलसिला में मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है, यद्यपि मैं स्वयं भी एक पेपर निकालता रहा, 20 साल मैंने ये पेपर खुद निकाला, लेकिन मेरी ये पॉलिसी रही कि मैं सच्ची चीज़ें जो हैं, सच्ची चीज़ें लोगों के सामने लाऊं। और इसमें कोई शक नहीं कि सच्चाई जो है, सच्ची बात जो है वो कड़वी होती है। सच्ची बात अच्छी नहीं लगती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन सच्ची बात सच्ची ही है। और सच बोलने से ही इस फ्रीडम ऑफ प्रेस का फ़ायदा सबको पहुंच सकता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रेस जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी हो, लेकिन मुझे ये कहना है कि ऐसी आज़ादी नहीं जो दूसरों के रास्ते में रुकावट बने, दूसरे के रास्ते में रुकावट बने, जो दूसरों की आज़ादी को छीने, ऐसी आज़ादी नहीं चाहता हूँ। तो इसमें प्रेस वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का प्रेस जो है बहुत हद तक आज़ाद है, स्वतंत्र है, बहुत हद तक कामयाब साबित हुई है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है प्रेस को। और इससे साथ ही दूसरे ममालिक में भी, बाहर के देशों में भी प्रेस की आज़ादी जो है वो मिली हुई है, लेकिन इसी आज़ादी की खातिर इसकी कि ताकि ये सही मानों में प्रेस की आज़ादी जो है उसका सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए ही अब दुनिया में वर्ल्ड प्रेस डे जो है वो मनाया जाता है, ताकि सभी जगह, सभी देशों के सभी देशों में प्रेस की आज़ादी जो है उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो मुझे कहनी है, वो ये है कि प्रेस जो है उसे बहुत आज़ाद होना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन आज़ादी से मुराद ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की आज़ादी को सल्ब करें। आज़ादी, यदि हम अपने लिए आज़ादी मांगते हैं, प्रेस वाले अपने लिए आज़ादी मांगते हैं, तो ये कामयाबी इस आज़ादी का सही मानों में ठीक इस्तेमाल तभी हो सकता है जब पूरा प्रेस जो है वो इसका सही इस्तेमाल करे, पूरी तरह से आज़ादी जो है उसको समझे। कभी किसी तरफ से कोई तरफदारी जो है ना होनी चाहिए, पार्शियलिटी ना बरती जाए, तो उसको हम सही मानों में आज़ादी कह सकते हैं। वरना दूसरों के रास्ते में रुकावट बनने से जो है वो आज़ादी का सही मतलब जो है वो सल्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ऐसी आज़ादी जो है वो आज़ादी नहीं कही जाती है। चाणक साहब जी, आपने एज ए टीचर भी पढ़ाया, एज ए आप जर्नलिस्ट भी रहे, आप संपादक भी रहे, तो आपने सबसे ज्यादा किस दौर में आपने अपनी इस जिंदगी में लुत्फ उठाया, एज ए टीचर, एज ए संपादक, या किसी के साथ आपने कोई जर्नलिज्म के दौरान कोई किस्सा ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं बुनियादी तौर पर तो टीचर रहा हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने एक टीचर के जो फ़राइज़ होते हैं उनको सही तरीके से अंजाम दिया है। मैंने बच्चों के साथ उनको बनाया है, उनकी ज़िंदगी को सँवारा है। जैसे एक पत्थर नक्काशी काम करने वाला जो है वो पत्थर को बनाता है, मूर्ति को बनाता है, और वो बड़ी सुंदर लगती है, तो वो तो बेजान चीज़ है। लेकिन
इंसान के बच्चे को सही मानों में इंसान बनाना जो है, ये काफ़ी मुश्किल भी काम है। तो भी मुझे गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे हाथों सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे निकले हैं, जो इस वक़्त बहुत आला ओहदों पर मामूर हैं, बहुत ऊँची-ऊँची जगहों पर काम कर रहे हैं और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि वो सभी तकरीबन सभी के सभी लोग जो हैं, वो उस तालीम पर जो मैंने उनको दी है, उस पर अमल कर रहे हैं और वो एक सच्चे ऑफ़िसर, एक सच्चे एक अच्छे इंसान की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, जहाँ भी वो उनको मौका मिला है काम करने का। तो जहाँ तक जर्नलिज़्म का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने 20 साल पेपर चलाया, लेकिन उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो हैं, वो ख़ामियाँ नोट की। वो ये थी कि जब मैं सही बातें जो हैं, अच्छी बातें जो अपने पेपर में लिखता था, तो वो बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं, कुछ लोगों को भाती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैंने अपने काम में कोई रुकावट नहीं आने दी। मैंने सच्चाई जो है, इंसानियत जो है, उसका सबक देने की कोशिश की और सही बातें, सच्ची बातें जो हैं, लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मैंने मजबूर और गरीब लोग जो थे, उनकी हर तरीके से कोशिश की कि उनकी आवाज़ जो है, वो सही कॉर्नर्स तक पहुंचाई जाए, उसकी मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी बात है कि कुछ लोग जो हैं, अखबार-नवीस, अखबार लिखने वाले, वो आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे की होड़ में, पैसा जमा करने की होड़ में कुछ गलत काम भी कर जाते हैं। वो अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं कि पेपर का क्या काम है। पेपर का काम जो है खिदमत है, अवाम की खिदमत है, लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करना है, सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करनी है। हर चीज़ को, हर एक को अच्छी जो है और सही जो है, उसको लोगों के सामने पेश करना है। इसमें शक नहीं कि जहाँ आज़ादी है प्रेस की, तो उसे कुछ गलत चीज़ें जो हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो अच्छी नहीं हैं, जो समझी जाती हैं, उनको भी कभी-कभी अपने प्रेस के द्वारा लोगों के सामने लाना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक नेगेटिव वे है लाइफ को मेंट करने का, उसको सही रास्ते पर चलाने का। ये नेगेटिव मेथड जो है, ये ठीक नहीं है और हमारी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, सही अप्रोच होनी चाहिए और सही अप्रोच अपनाने करने अखबार को, प्रेस को सही अप्रोच अडॉप्ट करके लोगों को सही रास्ते पर चलाना चाहिए, जिससे कि इंसानियत की सही मानों में खिदमत हो सके और ये डेमोक्रेसी जिसकी ये बहुत बड़ी देन है, वो डेमोक्रेसी जो है सही मानों में कामयाब हो सके। चाणक साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि एक आपने स्कूल चलाया आदर्श विद्या भवन, तो एक आदर्श स्टूडेंट की आप क्या परिभाषा समझते हैं कि उसके लिए उसमें क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? और अगर हमारे यूथ को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो कंट्री है उसमें यूथ की परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, इसमें चीज़ ये है कि इसमें शक नहीं कि मौजूदा दौर में बुरी चीज़ें जो हैं, उनकी तरफ हिलने लगा। मौजूदा दौर में लोगों का रुझान जो है गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। बच्चों में भी
गलत चीज़ें जो हैं वो देख करके वो ज़्यादा उनको आकर्षित करती हैं, उनको अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन अगर टीचर जो है वो सही मानों में अपना काम करे, तो फिर इसके साथ ही बच्चे जो हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको मोटिवेट करना है। हमने उनको मोटिवेट करना है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। तो जब टीचर अगर अच्छा है, वो ठीक तरीके से बच्चों को तालीम देता है, वो उनको मोटिवेट करता है, किसी एक गोल की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करता है, उनको सही मानों में एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि बच्चे जो हैं, वो सही रास्ते पर न चलें। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें टीचर का ही है। इसमें तो अगर टीचर सही मानों में काम करे तो बच्चे जो हैं उनको सही तालीम मिल सकती है और सही तालीम मिलने से ही वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे शायरी बन सकते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चों में उनमें बहुत सारी खामियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं, लेकिन एक टीचर अगर बच्चे को अच्छी तरह से समझने वाला हो, तो वो उनको सही रास्ते पर चला सकता है। एक अच्छा बालक, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी वही विद्यार्थी है जो कि अपने अध्यापक के, अपने टीचर के बताए हुए सही रास्ते पर ठीक तरह से चले, उस पर कारबंद रहे, उसकी बताई हुई तालीम जो है वो उस पर अमल करे, उस पर चले और वो एक अच्छा शायरी बने और अपने माता-पिता, अध्यापक और अपने देश का नाम जो है वो रोशन करे। तो वही एक अच्छा स्टूडेंट जो है, अच्छा विद्यार्थी जो है कहलाने का मुस्तहिक है। तो देखा आपने, जसवंत चाणक्य जी ने अपने जो विचार हमारे सामने बताए, हमने उनसे कुछ सवाल भी पूछे जिनका उन्होंने जवाब दिया कि जर्नलिज्म कैसा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है और एक अच्छे विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि किसी और दिन भी जसवंत जी के साथ किसी न किसी मुद्दे पे या किसी न किसी जो टॉपिक्स पे, क्योंकि ये जैसे कि बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते भी हैं, भद्रा ब्यूटीफाइंग ऑर्गेनाइजेशन के भी ये प्रेसिडेंट है, और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी में ये वाइस प्रेसिडेंट, किसी में ये मेंबर, किसी में जनरल सेक्रेटरी, जो हम गिना नहीं सकते। तो इन्होंने काफी काम किया है, तो मैं आशा करूंगा कि आप इसी तरह आगे भी काम करते रहें, आगे भी प्रोत्साहन और बच्चों को देते रहें कि वो आगे आएं और आपसे कुछ सीखें। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप मेरे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।